नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पीईटी 2022 के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में कुल 25 क्वेश्चन होंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होंगे, अंकगणित के, और 20 जो क्वेश्चन होंगे वो डीआई पे आधारित होंगे। यानी डीआई के जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे वो इस पीईटी 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी पीईटी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इस 25 नंबर में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 100 क्वेश्चन के पीईटी कराए जाते हैं, उनमें अगर 25 क्वेश्चन जो मैथ के हैं अगर आप कर ले जाते हो तो गारंटी हमारी तरफ से है कि आपका सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, यानी इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले, जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, पीईटी एग्जाम देने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंटलिटी हो गई है आजकल के स्टूडेंटों का कि पढ़ेंगे तब तक सब्सक्राइब, और जब वो एग्जाम हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब। तो चलिए देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन हम डीआई का लेके आए हैं। डीआई में जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इसमें संगठन है और हर संगठन में कार्य करने वाले महिलाओं की संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए संगठन जो PQRSTU है, और हर संगठन में विभाग है, उत्पादन, HR, IT, वित्त, विपणन, मर्चेंटाइजिंग। ठीक है, तो इन सब में महिलाओं की संख्या दी गई है। जैसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नीचे दी गई सारणी में 6 अलग अलग संगठनों PQRSTU के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या दी गई है। तो वही बात हम पहले भी किए हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह का अगर डीआई का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन संगठनों में जो उत्पादन वाले हैं, उत्पादन में है, HR में है, IT है, वित्त है, यानी इन विभागों में जितने भी महिलाएं कार्यरत हैं उनको हम पहले जोड़ लेते हैं। कहने को मतलब इन पी में जितने भी हैं उनको हम जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इतना जोड़ेंगे तो आएगा 1285। ठीक, वैसे ही क्यू में, क्यू संगठन में जितने भी विभाग हैं उनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1428। इस तरह से आप करोगे तो जब भी क्वेश्चन आएंगे आगे वो डायरेक्टली इन्हीं सब पे पूछ देगा। आ रहा समझ में? हम यहाँ पे इसलिए इसको करा रहे हैं कि इसमें हर क्वेश्चन में जो आएंगे वो 5 होंगे, यानी डीआई के क्वेश्चन 4 हैं, 4 में आ रहा समझिए 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, प्रश्न दिए रहेंगे। तो ऐसे आप कर लो। अगर यहाँ पे 1-2 केवल होता तो हम नहीं करते, पूरे को जोड़ लो। थोड़ा टाइम लगेगा शुरू में, लेकिन शुरू में जो टाइम लगेगा उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें टाइम नहीं लगेगा। आंसर देखोगे और कर लोगे। अभी हम कराएंगे प्रैक्टिस तो उससे आपका पता चल जाएगा क्या क्या कंडीशन थे, क्यों ये सब कराया गया। आर समझिए। चलिए ऐसे ही इसको जोड़ लीजिए। आर का कितना हो जाएगा 1041। ठीक, वैसे ही यस का कितना हो जाएगा 955। वैसे ही टी का कितना हो जाएगा 1106, और यू का कितना हो जाएगा 858। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो विभाग है विभागों को जोड़ लेंगे। विभाग में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 663। इसको जोड़ेंगे तो 1265। इसको जोड़ेंगे तो 1618। इसको जोड़ेंगे तो 1698। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 153, और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 405। ये हो गया। अब चलिए, अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो सही है। अब देखते हैं प्रश्न इस पे आधारित कैसा है और इसको करने से हमको क्या फायदा मिल रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको, ये जो प्रश्न का जो हेडिंग है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इसी के जगह पे हम प्रश्नों को लिखेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है संगठन PQ और U में मिलकर, यानी देखिए PQ, ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है, और U ये, ठीक, देखिए PQ और U में मिलाकर IT विभाग में, IT विभाग कह रहा है, चलिए हम लिख लेना IT विभाग। ठीक, उसके बाद कह रहा मिलाकर IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा संगठन PST, यानी फिर आ गया PST, अब इसका आ गया, ठीक है, PST। तो यहाँ पे IT में जो जो कहा है उसको पहले लिख लीजिए, ताकि ये यहाँ पे गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पे पहले था P और Q था, तो इसमें जो होगा IT में कह रहा ना, IT देखिए कौन सा ये है, तो IT में हो जाएगा ये और ये, इन तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 320 प्लस 415 प्लस
225। ये कह रहा था पहला शुरुआत के क्वेश्चन देखिए, संगठन पी क्यू और यू में मिलाकर, तो पी क्यू यू में मिलाकर आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या ये हो गया था। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका जोड़ने पे 960 आएगा। आ रहा समझ में। अब नेक्स्ट आगे देखिए, कह रहा संगठन पीएसटी में मिलाकर विपणन कौन सा है, ये है। हम विपणन यहाँ पे लिख लेते हैं। विपणन में क्या क्या है, क्या क्या मिलाया गया, किसका किसका, पी यस, देखिए यहाँ पे पी है तो विपणन का पी ये हो गया 150 प्लस, और उसके बाद यस है तो यस का विपणन कितना है 190 प्लस, और उसके बाद टी है तो टी का कितना है 250, ये 250। तो इसका जो हम जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ने पे 590। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कहेगा वैसे ही करते चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है आगे मिलाकर विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या क्रमशः अनुपात क्या है, मतलब इसमें जितनी महिलाएं काम कर रही हैं और विपणन में जितनी महिलाएं काम कर रही हैं उनका अनुपात पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात के लिए 960 समझे 590, तो इसको काट देंगे, यानी जो आएगा 96 समझे 59, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, देखिए कितना आसानी से आ रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन क्यू के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को यदि मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्य करना पड़े तो संगठन क्यू के मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों का अलग अलग प्रतिशत, यानी अलग प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है क्यू के उत्पादन विभाग में, ये क्यू है ना, क्यू का उत्पादन विभाग क्या है, ये है। कह रहा है ये विभाग में कार्यरत महिलाएं, मतलब इसमें जो महिलाएं हैं ना, इनको इसमें करना पड़े, इनको मतलब उत्पादन में जो कार्यरत महिलाएं हैं उनको मर्चेंडाइजिंग में के साथ करना पड़े तो संगठन क्यू के मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिलाओं का के कर्मचारियों का लगभग प्रतिशत कितना है। आ रहा ना, देखिए सबसे पहले हम इनको जोड़ते हैं क्योंकि ये इनके साथ काम करना है, तो हो जाएगा 178 प्लस 90। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कैसे कार्यरत महिलाएं, मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों का लगभग, तो हम बताए थे ना कौन सा मान सबसे नीचे रहता है, तो जब भी किसी संख्या जो भी वाक्य दिया रहेगा उसका का कहेगा, से कहेगा, तो उसका मान हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। कार्यरत महिलाओं की संख्या मर्चेंडाइजिंग में कह रहा है, ये मर्चेंडाइजिंग में ये जो है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि कार्यरत महिला कर्मचारियों का लगभग प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसमें जो है ये, ठीक है, क्यू में शुरू किया था ना, क्यू की बात किया था कि इतनी महिलाओं को जो उत्पादन में कार्यरत महिला थी उनको मर्चेंडाइजिंग के साथ करना पड़ गया। तो जब करना पड़ गया तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये भी चले गए ना इसके साथ, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कुल महिलाओं का कह रहा है से इसी के मर्चेंडाइजिंग के ये, तो ये पूरा हो जाएगा, यानी अपान जो होगा 1428 प्रतिशत कह रहा है, तो ऐसे कर देंगे। आ रहा समझ में। चलिए जब इतना कह रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 9 7 16 का 6 हासिल 1 2, 268/148 गुणे 100, इसको काटिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 चौको 8, फिर काटिए 2 6 12, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14, यानी जो इसका आ रहा मान 6700/37। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 18.7%। आ रहा समझ में। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है लगभग, ठीक है, दिया है कि संगठन क्यू के मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों का लगभग प्रतिशत क्या होगा। तो क्या होगा, लगभग कह रहा है तो लगभग ये आ रहा है ना, तो लगभग में अगर रहेगा तो आंसर कितना दिया जाएगा 19%, ये इसका आंसर रहेगा। लगभग दिया रहेगा तो आप उसको करते चले जाएंगे, ये नहीं कि शुरू में देखेंगे कि कट नहीं रहा है तो नहीं लगाएंगे। इसमें लगभग दिया, इसका मतलब कि उसका मान जो होगा दशमलव में होगा। आ रहा समझ में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, केवल क्यू का नाम आया था, हर जगह क्यू का नाम आया था, ठीक है। तो क्यू का जब मान आया था तो हम वही वाला रूल देखेंगे। कुल भी दिया था, कुल का से हम क्या करते हैं भाग, क्योंकि से कहा था, से का रहेगा तो उसका मान हमेशा नीचे रहेगा। आ रहा समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है सभी संगठनों में मिलाकर वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या कितनी होगी। तो सभी संगठनों में, यानी सभी संगठन ये है ना, ये सब संगठन है, उसमें कह रहा है वित्त विभाग में, तो वित्त विभाग कौन सा है, ये है। आ रहा समझ में। वित्त विभाग के सभी संगठनों में कुल संख्या कितनी है 1698 है। अपान औसत कह रहा है, तो औसत के लिए क्या करते हैं, उतनी संख्याओं से भाग दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कितने विभाग हैं, 6 हैं।
जब 6 से भाग देंगे तो इसका क्या आएगा, औसत निकल आएगा। ठीक, औसत निकल आएगा तो इसको कीजिए, कितना आएगा जब इसको काटेंगे तो देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 283। इसका औसत कितना होगा, 283 होगा। ठीक है, काट लीजिए 9, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, अच्छा 2 से काटिए तब सही जाएगा। 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, यहाँ पे देखिए 3 1 3, 3 8 24, 3 3 का 9 लिखिए, आ गया। ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, पूरे संगठन कुल संगठनों में, जैसे वित्त विभाग के कुल संगठनों में संख्याओं का औसत पूछ रहा था, तो औसत क्या करेंगे, हम इसे निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसीलिए अब कहे थे कि ये सब किए रहेंगे तो वहां पे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम औसत पूछा था तो इसका बट्टे कर दिए उतना जोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, संगठन यस के HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी संगठनों को मिलाकर HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है। 18 समझ में, देखिए इसमें केवल यस संगठन कह रहा है, तो यस संगठन यही है ना। अब यस संगठन हर जगह है क्वेश्चन में, तो यस संगठन ही देखेंगे। तो HR विभाग में कार्यरत, देखिए HR विभाग में कार्यरत, यच विभाग कार्यरत ये है, यच विभाग में कार्यरत महिला। और जो पूछा था यस ना, यस, तो यस में कितने हैं, 190। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 190 लिख लेंगे, अपान कर देंगे क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है तो होगा। और कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी संगठनों को मिलाकर, ठीक ना, सभी संगठनों को मिला के कह रहा है, तो सभी संगठन को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका। देखिए ये पूरा संगठन, केवल इसमें यस में कार्यरत महिलाओं की संख्या और सभी संगठनों के, तो पूरा हम जोड़ेंगे तभी आएगा। यानी इसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 1265 पूरे 100% पूछा था। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 3 15, 5 8 40, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद 55 25 और 5 3 15, यानी 3800/253। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 15.02%। आ समझ में, ये इसका आंसर हो गया। देखें ये हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, कुछ नहीं कहा था। क्या कहा था, HR में यस संगठन में, यानी यस संगठन में HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या और कुल उसमें कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछे, कितना प्रतिशत है इसका, तो हम वैसे किए आगे निकल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन में दिए गए सभी विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या न्यूनतम है, तो वो दिया होगा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए किस संगठन में दिए गए सभी विभागों में, देखिए ये संगठन है और ये सारे विभाग हैं, तो वही कह रहा है सभी विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या किसमें न्यूनतम है, तो किसमें न्यूनतम है, ये, यानी जो यू है, ये देखिए यू में कम है एकदम, इन सब में देखिए यू, तो इसी में क्या है न्यूनतम, यानी इसका जो आंसर होगा यही होगा। आ रहा समझ में, इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटे मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। देखिए इसमें दिया है कमी, कहते हैं कमी 25% है, ठीक, और कर 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलता है। अगर 25% कमी करते हैं तब कितना होगा, 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक से मिलता है, 2 किलोग्राम अधिक से मिलता है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, ये यम है, और इसको हम एक्स और इसको वाई, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा है कि घटे मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, तो घटे मूल्य हमको निकालना है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है सूत्र होता है m/100 इंटू एक्स अपॉन वाई। आज समझ में, देखिए अब क्या करेंगे, कितना है, m की जगह पे 25/100 इंटू एक्स कितना है 240 अपान कितना है, ये कितना अधिक खरीदता है, 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है 200, ये कर देंगे। मतलब जो जो मान दिया रहेगा ये एक्स ये वाई, तो इसे रख देंगे। अब साल करेंगे 25 चौको 100, 4 6 24 2, तो कितना आएगा 30 रुपया इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अगर ये तो था घटा मूल्य है, घटे मूल्य का, अगर यहीं पे पूछ देता क्वेश्चन प्रारंभिक मूल्य, क्या पूछ देता, प्रारंभिक मूल्य पूछ देता, तो इसके लिए हम क्या करते, इसके लिए सूत्र होता है m/100 प्लस m इंटू एक्स अपान वाई। देखिए दो है, एक घटा मूल्य है
और एक प्रारंभिक मूल्य है, दो पूछता है, तो दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जवाब कितना है 25, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कमी कह रहा है ना, जब कमी कहेगा तो यहाँ पे माइनस भी किया जाता है, तो आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 75 गुणे x अपान वाई, यानी रख दीजिए x के जगह, x कितना है 240 अपान 2, तो 25 तिया 75, 9 है 24, 2 40, यानी जो 40 रुपया होगा इसका प्रारंभिक मूल्य होगा। यही इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। 1 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का, 1 से 25 तक पाने का मतलब कह रहा है ये इस तरह से 25 तक के वर्गों का औसत, इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत क्या होता है इसका निकालने के सूत्र आपको बता दे रहे हैं। देखिए जो लेखपाल प्रैक्टिस सेट में हमारे द्वारा पढ़ाया गया होगा, यानी पढ़ा होगा, वो डीआई का क्वेश्चन बेहतर कर ले जाएगा, उसको कोई दिक्कत होगी नहीं। और वहाँ पे औसत तो नहीं था सिलेबस में, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज था, तो उसको भी हम अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। यहाँ पे एवरेज भी हम पढ़ाएंगे, तो पहले हम प्रैक्टिस सेट करा देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। देखिए अब क्या होगा, ये अब यहाँ पे हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है n + 1 2n + 1 अपान 6, ठीक है। इसी में हम रख देंगे। तो n देखिए कितना लास्ट में अंतिम जो संख्या है वो 25 है, 25, तो n बराबर क्या है देखिए 25, तो रख दीजिए, तो 25, ठीक है, +1, उसके बाद 25 में 2 + 1 अपान 6, क्या हो जाएगा 26 गुणे, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा अपान 6। आ रहा समझ में, तो यहाँ कर दीजिए, 2 × 2 2 × 6 2 × 6 3 × 3 3 × 7 21, यानी 13 गुणे 17 है, कितना आ जाएगा 17 17 40 17 51 का 1 हासिल 5 17 × 17 17 5, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो ये इसका आंसर निकल के आया। अब फिर से चलते हैं डीआई का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए पाई चार्ट से है। पाई चार्ट में लोगों द्वारा पसंद किया गया खाद्य पदार्थ, यानी कितने लोग हैं जिनको ये खाद्य पदार्थ पसंद है, उसका सर्वेक्षण किया गया है। इसमें कुल लोगों की संख्या जो है वो 30,000 है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से 1% का मान निकालते हैं। 1% का जब मान निकल जाएगा तो जितने भी हैं, यानी सब्जियां 30% पसंद कर रहे हैं लोग, तो उनकी संख्या कितनी होगी। आ रहा समझ में। एक बार और बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों द्वारा खाद्य पदार्थों को पसंद किए गए प्रतिशतों का क्या है सर्वेक्षण है, यानी कितने लोग कितना प्रतिशत कौन से खाद्य पदार्थ पसंद कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो चलिए इस तरह का जब पाई चार्ट आपको मिलेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1% का मान निकल जाए। तो 1% का जब मान निकल जाएगा तो हमारे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आसानी पूर्वक लग जाएंगे। तो चलिए 1% का मान कैसे निकलता है बताते हैं। इसमें देखिए जो केंद्र है पूरा, ये पूरा प्रतिशत कितना होगा 100% होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए 100%, यहाँ पे लिख देते हैं 100% में कितने लोग हैं, यानी कुल लोगों की संख्या कितनी थी 30 थी, और प्रतिशत कितना है ये, यानी सारे प्रतिशत को जब हम मिलाएंगे तो इसी में ये 30,000 लोग आ जाएंगे। तो 100% में कितने लोग आ गए हैं 30,000। तो 1% में कितने होंगे, बताइए। 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30,000 में 100 से भाग दे देंगे, तो ये देखिए निकल गया, यानी 300 जो संख्या आएगी वो 1% का आ जाएगा, यानी 1% में 300 लोग हैं। अब जब इतना निकल के आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का निकाल लेंगे। तो ये बताइए जब 1% में 300 लोग आ रहे हैं, यानी 1% का मान 300 आ रहा है, तो 30% का कितना होगा, गुणा कर देंगे। आ रहा समझ में, 1% बराबर 300, तो 30% बराबर क्या होगा 30 गुणे 300, यानी ये हो जाएगा 900। 900 होगा 9,000। ठीक, ऐसे इनके साथ कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए 300 गुणे 20, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6,000। ठीक है, वैसे ही इनके साथ कीजिए, तो 15 गुणे 300, 15 तिया 45, 4500। वैसे ही इनके साथ कीजिए 13 गुणे 300, यानी 3900। ऐसे ही इनके साथ कीजिए तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33, यानी 3300। ऐसे ही इनके साथ कीजिए कितना हो जाएगा 3 छकी 18, 1800। वैसे इनके साथ कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी 1500।
आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये अब मान निकल गए। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसी पे आधारित, इसी के द्वारा आने वाला पहला क्वेश्चन है कि नमूने की कुल जनसंख्या में कितने लोगों ने मछली की पसंद की है। यानी जितना ही जनसंख्या है 30,000 है ना, तो कह रहा है इसमें कितने प्रतिशत, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको मछली पसंद है। तो देखिए 5% है ना, तो 5% कितना मान निकल के आया है 1500। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1500। देखिए आ रहा है कि नहीं, झट झट फटाफट आ रहा है। देखिए निकल गया, पहला क्वेश्चन हो गया ये। ठीक, अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सब्जियां और अंकुरित अनाज पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या। तो हम सारे लोगों का अलग अलग संख्या निकाल लिए हैं। जब निकाल लिए हैं तो क्या करना है, अब हमको जोड़ना ही है। तो सब्जियां अंकुरित, ये देखिए ये सब्जियां हो गया, सब्जियां कितना है 900, लिख लीजिए 9000 प्लस। ठीक है, उसके बाद अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज ये है, तो इसका कितना आया है 3900। तो जोड़ दीजिए आप 3900। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 9 9 3 12, यानी इसकी संख्या जो आएगी 12,900 सही है। इतने लोगों को ये दोनों पसंद है। कौन कौन, सब्जियां और अंकुरित अनाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा इसी पे आधारित है। तीसरा कह रहा है कि फल पसंद करने वाले लोग, सब्जियां पसंद करने वाले लोगों के सब, तो फल पसंद करने वाले देखिए फल पसंद करने वाले, तो फल कहाँ है ये 3300 लीजिए। उसके बाद सब्जियां पसंद करने वाले लोगों के, हम बताए थे कि जब प्रतिशत पूछेगा के से दिया रहेगा तो उसका मान हमेशा नीचे रखेंगे। सब्जियां पसंद करने वाले कितने हैं 9000, तो बटे क्या करेंगे 9000 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि सब्जियां के का ऐसे जब कहा है तो हम उसका मान नीचे रखेंगे। अगले 100% का रहा है, प्रतिशत निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इसको मार दीजिए। अब क्या हो जाएगा, जब इसको भाग देंगे तो 29 27, ठीक है, कितना आ जाएगा 29 27, यानी इसका जो आएगा 36 में कुछ आएगा तो 37% क्या करेंगे, इसका आंसर होगा। लगभग दिया, देखिए क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है लगभग। ठीक है, तो जब लगभग दिया रहेगा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट आएगा तो उसको पूरा मान लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक पसंद करने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो सबसे अधिक पसंद करने वाले देखिए कौन सा होगा, ये 9000 6000, तो यही होगा ना सब्जियां, यानी सब्जियां पसंद करने वाले जो है 9000 कहिए, ठीक है, या 30%, चाहे सब्जियां कहिए, कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से यही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट कर रहा है फल, ब्रेड तथा अंकुरित अनाज में सबसे अधिक पसंद करने वाले लोगों की संख्या कौन सी है। फल, ब्रेड, देखिए आ गया फल, ये हो गया, उसके बाद ब्रेड, उसके बाद अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, ये देखिए। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद लोग कर रहे हैं, तो ब्रेड है 9000, अंकुरित है 3900 और फल है 3300। तो इसमें जो ब्रेड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कितना है 6000। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये पाई चार्ट से क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप निकालिएगा, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दिन में वीडियो बनाने पे यही होता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिया है अपान अंडर रूट 128, इसको कह रहा सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे 288 है, इसका गुणनखंड कर दीजिए। आ रहा समझ में, तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। सॉरी क्या जाएगा, 2 1 2 2 चौका 2 चौका 2 से 14 2 दूना 4, फिर 2 3 6 2 6 12, फिर 2 1 2 2 8 16, फिर ठीक है। तो इसमें जो आएगा गुणनखंड कर लीजिए, चाहे ऐसे चलिए कर लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। हम इस लेवल पे समझाते हैं कि जो कमजोर होंगे स्टूडेंट उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए क्या हो जाए, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 का गुना कर लीजिए, 3 × 3, यही है ना। अब अपन वैसे ही 128 का कर लीजिए, 128 2 6 12 2 चौको 8 2 3 6 2 दूना 4, 2 करें 2 6 12 2 8 16 2 दूना 4, सॉरी 2 चौको 8 2 दूना 4 2, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें भी जो है 2 7 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें जो पेयर बन जाएंगे उनको बाहर निकालेंगे। देखिए 1 2 2 और 3, ठीक है।
तो इसमें एक एक 2 3, तो 2 दूना 4, 4 3 तो 12, यानी 12 कितना एक बच जा रहा है तो अंडर रूट 2 कर देंगे यहाँ पे। वैसे ही 1 2 3 3 है ना, तो 2 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी हम क्या करेंगे 8 को बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट 2, तो इससे इसे काट दीजिए, अब आ जाएगा 12/8, तो 4 3 12, 4 दूना 8, इसका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। कहने का मतलब जब इसमें जो कॉमन रहेंगे जैसे ये है, तो इसको एक हम मान के क्या करते हैं बाहर निकालने, पेयर बन रहा है, पेयर का मतलब एक हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 3 है तो 3 को हम बाहर निकालें, अरे बाहर निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूने 4, 3 12 12 लिखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है बार डायग्राम से। बार डायग्राम में जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसमें यह एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे वर्षों की दिया है, यानी वर्ष दिया है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। इसी तरह से वाई अक्ष पे संख्या दिया हुआ है, संख्या किसमें मिलियन में है, और इसमें जो आयतनुमा संरचना है, ठीक आयत चित्र है, उसमें कामकाजी महिलाएं और गैर कामकाजी महिलाओं की संख्या दी गई है। महिलाओं की संख्या किसमें है, महिलाओं की संख्या मिलियन में है, तो इसी पे आधारित संख्या दी गई है, यानी इसी पे आधारित हम क्वेश्चन भी कराएंगे। इसमें कामकाजी में ये जो बॉक्स दिखा रहा है, ये कामकाजी महिला है, उनकी संख्या बताएगा, और ये जो बॉक्स है जो गैर कामकाजी महिलाओं की संख्या बताएगा। इसमें जैसा कि अगर पूछ देगा कि इन सब में कामकाजी महिलाएं कौन सी, क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये है, और जो ये ब्लैक है और ब्लू एक ही है, इंक समाप्त हो जाने की वजह से हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह से चलते हैं, इसी पे आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2005 में कामकाजी तथा गैर कामकाजी महिलाओं का अनुपात कितना होगा। 2005 की बात कर रहा है, 2005 में कामकाजी और गैर कामकाजी, ठीक है, तो कामकाजी कितने हैं, ये 70, देखिए बॉक्स बना कि नहीं, तो 70 हो गया, अनुपात पूछा है। ठीक, और गैर कितने हैं 40, 40 कर देते हैं, इसे काटिए, क्या हो जाएगा 7/4, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष कामकाजी तथा गैर कामकाजी महिलाओं की संख्याओं के बीच सर्वाधिक अंतर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये नहीं कि तुरंत देखने लगे, क्वेश्चन पढ़े लगे देखने की क्या किसमें सबसे ज्यादा अंतर है, सर्वाधिक अंतर पूछ रहा है, ऐसे नहीं, ऑप्शन से देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है, देखिए 2004 पहला है, दूसरा है 2006, ठीक, तीसरा है 2002 और चौथा है 2003। ये 4 ही दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, इसी में हमको देखना रहेगा। सबसे पहले देखते हैं 2004। 2004 कहाँ है, ये है, इनमें सर्वाधिक अंतर कितना है, देखिए कितना है 30 का है, तो यहाँ पे 30 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 2006 में देख लेते हैं। 2006 में कितना है, ये 75 है, 35 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 7 40 का है। ठीक है, अब देखिए 2002 में देख लेते हैं, 2002 में कितना है, यहाँ देखिए 10 है, 10 ही का तो अंतर है, और 2003 में कितना है 10 ही है। तो कह रहा है सर्वाधिक अंतर किसमें, किस वर्ष में है, देखिए निकल के आ रहा है यहाँ पे 40 है, तो ऑप्शन जो बी होगा, ऑप्शन बी यानी 40 वाला सही होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रहता है आसान, लेकिन समझने की जरूरत है, टाइम टेकिंग होता है, अगर समझ गए तो टाइम भी नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2006 में दी गई महिलाओं की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत गैर कामकाजी महिलाओं की संख्या है। आ रहा है, तो गैर कामकाजी महिलाओं की संख्या 2006 में गैर कामकाजी महिलाएं कितने हैं 35 है। ठीक है, अपान जब प्रतिशत कहेगा तो भट्टे में जरूर लिखना रहेगा, और लगभग में दिया है तो लगभग में आएगा भी पॉइंट में। अब देखिए कह रहा महिलाओं की कुल संख्या का, हम बताए थे का से अगर दिया रहेगा तो उसका मान हम नीचे लिखेंगे। कुल संख्या का कह रहा है, तो कुल संख्या कितना है भाई साहब, ये और ये दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तभी तो कुल संख्या हो जाएगा। गैर कामकाजी में इतना पूछा था, कुल पूछा है, तो कुल जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 75 प्लस 35 गुणे 100, तो 35/110 गुणे 100 होगा, हो सकता है। देखिएगा इसे काट दीजिए, यानी 350/11, 11 तिया 35, 11 कने 11.0, यानी कुछ आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 32 आएगा, 32%। लगभग में, लगभग कह रहा है तो लगभग में 10 में आया था, इसका ये निकल के आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि वर्ष 2002 में कामकाजी महिलाओं की संख्या तथा वर्ष 2006 में कामकाजी महिलाओं की संख्या, यानी 2 वर्षों की बात कर रहा है। 2002 ये हो गया और 2006 ये हो गया। इसमें कामकाजी महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछा है। तो देखिए कामकाजी यही है ना, ये और ये, तो यहाँ हो जाएगा 50 और ये वहाँ पे हो जाएगा 75। अगर सॉरी ऐसे, ठीक है, अगर ना हो तो ऐसे लिख लीजिएगा 2002 कह रहा है और 2006 कह रहा है, ऐसे समझ में आएगा कि कितना कितना है। अब इनका कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 या 75, यानी जो इसका अनुपात होगा वो 2:3 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि वर्ष 2002 में 25% गैर कामकाजी महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया हो तो उस समय कामकाजी महिलाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो कामकाजी महिलाओं की संख्या की बात कर रहा है, कितनी होगी पूछ रहा है कामकाजी महिलाओं की। ये कामकाजी महिलाओं की संख्या बराबर, और किस वर्ष में, 2002 में, तो 2002 देखिए ये है। ठीक है, इसमें अब पूरे संख्या को हम लिख लेंगे। एक है कामकाजी, है कितना 60 प्लस 50। आ रहा समझ में, क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है गैर कामकाजी महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया, कितना प्रतिशत, 25%। तो गैर कामकाजी कितना है, देखिए यहाँ पे 2002 था ना, 2002 का 60 गैर कामकाजी, यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, 25% काम करना शुरू कर दिया है। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 50 है प्लस 60 है, तो 60 ये गैर कामकाजी, इसमें 25% लोग काम करना शुरू कर दिए हैं, यानी महिलाएं शुरू कर दी लोग हैं। ठीक है, इसको अब सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 50 प्लस इसको 5 25 5 दूनी 10 2 3 6, यानी 5 3 15, यानी जो 65% होगा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये प्रतिशत नहीं आएगा, संख्या पूछ रहा, संख्या प्रतिशत में आता नहीं आता है, तो ये कितना में आ जाएगा, मिलियन में। ये इसका आंसर हो गया। जब क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस तरह से अब डीआई के कंप्लीट हो गए। आज पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपका रिस्पांस, अगर आप इस पे बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह क्वेश्चन कराया जाए और लगता, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि यदि 0.12 संबंध है, ऐसे दिया है 0.13 भागे पी स्क्वायर इक्वल टू 30। अब पी का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ऐसे कर देते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 30। आ रहा समझ में। तो अब हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, ये इधर आ जाएंगे, ये उधर जाएंगे, पी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। अब दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कर देंगे ना, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये दशमलव हटेगा, इतना आएगा पी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ये काट दीजिए, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा 100। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, तो पी इक्वल टू 0.1, इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इजी पूछेगा, ज़्यादा टफ पूछेगा नहीं। जैसा कि आप लोग पीटी का भी दिए होंगे और लेखपाल का जो मेंस दिए होंगे लोग, वो भी देख रहे होंगे। मैथ में क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए संख्या कह रहा है ना, तो एक संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। ठीक है, तो योग कह रहा है तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25, और अंतर भी पूछा है दूसरा, देखिए अंतर 13 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 13। ठीक है, और इनका गुणनफल पूछा है, यानी जो x और y का मान आएगा वही इसका आंसर होगा गुणा कर देने पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, साथ कीजिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 2 1 3, तो x इक्वल टू 19। ठीक है, हो गया। अब x का वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं, तो इसमें हम रख देते हैं, तो y इक्वल टू 25 माइनस 19, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ दोनों निकल के आ गया, तो x का मान कितना है 19 और 6, तो जब गुणा करेंगे 19 6 की 114। टेबल याद है कि नहीं, याद होगा भाई, आप लोग ब्रिलियंट आदमी हैं, कुछ तो ओवर ब्रिलियंट होते हैं, दिमागदार। ठीक, आज का सेशन यहीं तक था।
अगर आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जैसे एग्जाम पीईटी का दे देंगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें तो महारत ही हासिल है लोगों का, ज्ञान लेंगे अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।